जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। टोटल 6 ऑपरेटर था, वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपस में उसके उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं वो सब कुछ हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। तो जितना भी आपको ऑपरेटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन या आने वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, और जितना आपको पता है ना अपने जो मतलब रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, सोल्व करते हैं, ठीक है। कर प्रूव डेट, इसको प्रूव करना है कि डेल्टा लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटू में 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स बटा एफ एक्स। अभी नहीं करिएगा कि यहाँ पे एफ एक्स है यहाँ पे एफ एक्स है तो दोनों काट दीजिएगा, नहीं। यहाँ पे देखिए इसके आगे डेल्टा में है, सिर्फ आपको एफ एक्स है तो यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है ना। बस देखना है कि अगर दोनों का ऑपरेटर ऑपरेटर और फंक्शन सेम होगा तभी आप काटिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है ना बड़ा से छोटा चलिए, जो मान लीजिए देखने में बड़ा लग रहा है तो बड़ा को उठाइए और छोटा आपको इजी वे में आपको सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलिए तो ये छोटा है कि छोटा है, तो छोटा आपको ये है, बड़ा को नहीं है। तो बड़ा बड़ा किधर है, राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो राइट साइड। तो हम लोग लेके चलते हैं आरएचएस। ध्यान दीजिए, आरएचएस में क्या है, लॉग है 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स। आपको मालूम होगा डेल्टा किससे डिनोट करते हैं, किसको, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर के। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए तो। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो फॉर्मूला पर रखने से पहले क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। कोई कुछ भी कीजिए तो पहले देखिए तो ये 1 प्लस इतना बटा इतना है, ठीक है। तो ये इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एफ एक्स आएगा। लॉग लीजिए एलसीएम, एफ एक्स हो गया बटा। अब देखिए वन इसके बटा 1 है, 1 से भाग देंगे इतना तो इतना ही आएगा, ठीक है, एफ एक्स आ गया प्लस। अब इसी से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 से गुना कीजिए तो डेल्टा एफ एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी एफ एक्स है यहाँ भी एफ एक्स है, तो बोलिए तो एफ एक्स कॉमन लियागा, जी लिया आएगा। अब देखिए लॉग, पहले देखिए जब एफ एक्स यहाँ कॉमन लीजिएगा तो हमको कोशिश करना है कि जो ऑपरेटर है ना वो ऑपरेटर का सबसे पहले रखना है, ठीक है। अब एफ एक्स कॉमन लीजिए, चलिए एफ एक्स इधर रखिए। अब इसमें से एफ एक्स निकालिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, प्लस। और इसमें निकालिएगा डेल्टा बचेगा। देखिए तो एफ एक्स से गुना कीजिएगा तो एफ एक्स हो गया प्लस, इसमें गुना कीजिए डेल्टा एफ एक्स हो गया, ठीक है। बटा में क्या है, तो बटा में आपको एफ एक्स है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये दोनों को काट दीजिएगा, नहीं। इसके आगे ऑपरेटर है 1 प्लस डेल्टा और बटा में सिर्फ ही आपको एफ एक्स अलग है। अब ध्यान दीजिए, आपको हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। तो आपको बताए थे हम कि डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, ई 1 को उधर भेज दिए थे तो ई माइनस 1। तो हमको यूज कौन करना है, बोलिए। हमको देखिए 1 प्लस डेल्टा यहाँ पर है तो 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या, ई होता है। और ई अगर मान लीजिए कोई कोई एग्जाम में हमको निकालना ई निकालना है तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ पे ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर डेल्टा निकालना होगा तो क्या करेंगे, ई हो गया अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अब समझिए, लॉग हो गया इंटू 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा में क्या हो गया, ई हो गया, ई एफ एक्स बटा में क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए तो अगर log एफ एक्स रहेगा तो उसको हम क्या बताया था फॉर्मूला, ई है, ई एफ एक्स है। ई किस ई के कहने का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग के, क्या बताए थे बोलिए तो। अगर ई एफ एक्स रहेगा तो बोले थे हम कि जो एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, एक इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर रहा तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर रखिए, लॉग हो गया इंटू ई एफ एक्स की जगह पर क्या हो गया, एफ इंटू एक्स प्लस एच, बटन कितना है, एफ एक्स है। चलिए अब आपको मालूम होगा log m बाई एन का फॉर्मूला जानते हैं, log m बटा एन रहता है तो उसको क्या करते हैं, log m माइनस एन करते हैं। तो ये आपको हो गया m हो गया, ये n हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, log में log का प्रॉपर्टीज होता है m बटा n, तो होगा log
एम पहले हो जाएगा, एम की जगह पे हो गया, अब ये नहीं हो गया तो माइनस हो गया एफ एक्स, ठीक है ना। लॉग में आप लॉग के प्रॉपर्टी में होता है कि जो बटम है ना वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, आप लोग बताइए तो, ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला आपको हो गया डेल्टा एफ एक्स, कुछ याद आ रहा है, देखिए तो अगर हम एफ एक्स को डेल्टा करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये डेल्टा किसको डिनोट करते थे, तो फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर का फॉरवर्ड कर रहा है, इसलिए जहां एफ एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच हो जाएगा, और जो निकालते हैं वो यहाँ माइनस में कर देते हैं। देखिए तो ये भी फॉर्मूला है, तो आप लोग फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा तभी आपसे सोल्व होगा। देखिए यही फॉर्मूला है ना, यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा लॉग डेल्टा एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, जो ऑपरेटर है ऑपरेटर कोशिश कीजिएगा सबसे पहले रखने के लिए, ऑपरेटर है ऑपरेटर पहले हो गया, ठीक है। फिर लॉग है, यहाँ पे कितना है एफ एक्स है। चलिए देखिए तो एलएचएस से यही पूछा था ना, एलएचएस प्रूफ। देखिए डेल्टा लॉग एफ एक्स आ गया ना, बहुत इजी है, बस आप लोग फॉर्मूला जो हम बता दिए हैं उसको बस आपको 6 फॉर्मूला बताएं, 6 फॉर्मूला को बस आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से इसका वैल्यू निकालना है, तो हमको जो यहाँ पर दिया है वही यहाँ लिख देंगे, लिख लेंगे, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो डेल्टा स्क्वायर बटा ई, ई के पावर एक्स। हम लोग क्या करेंगे बोलिए, जो ई है ना उसको ऊपर ले जाइए, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया, बटा में कितना हो गया ई के पावर -1 हो गया, ठीक। देखिए ई के पावर -1 कहाँ कब होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर -1। कभी भी अगबका का मत बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको ऊपर ले गए तो ई के पावर -1 हो गया, पहले पहले किस में था, पहले शिफ्ट ऑपरेटर में था, लेकिन इसको ऊपर ले गए तो ये किस में हो गया, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में। अब बताइए यहाँ पे क्या है, इसको इसको अंदर लाइए, तो आपको हो जाएगा कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको डेल्टा स्क्वायर कर दीजिए और ई के पावर -1 ई एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, डेल्टा स्क्वायर है इसको बाहर रखिए तब तक, इसको आप इसका मतलब बगल में रखिएगा। देखिए तो क्या करें, डेल्टा स्क्वायर है और ई के पावर इतना है, अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, होगा क्या नहीं, तो ध्यान दीजिए इसको सबसे पहले हम बताएं क्या करें। अगर डेल्टा इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हम लाएंगे तो डेल्टा ई एक्स हो जाएगा, और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको कर देते हैं, जोड़ते हैं, फिर इसको देखते हैं करके, देखिए डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब ई के पावर -1 ई के पावर एक्स क्या फॉर्मूला होता है बताइए तो, ये आपको ई के पावर एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना, यही फॉर्मूला था ना। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे हम, अगर इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर ई के पावर एक्स रहेगा तो क्या होता है, माइनस है ना, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स माइनस एच हो जाएगा, आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर ई के पावर इतना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे। देखिए यहीं पर कर देते हैं, डेल्टा स्क्वायर हो गया, डेल्टा स्क्वायर हो गया, ई के पावर एक्स करेंगे जी, और यहाँ इंटू विलय कर देंगे ई के पावर -h हो गया, ठीक है, क्योंकि ई के पावर क्या है, दोनों का पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो इसको जब जुड़ सकता है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए अलग अलग हो गया, जो यहाँ पे देखिए ई किसका हो गया है, एच को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, तो इंटरवल और टर्म को हम आगे लेके आते हैं। चलिए इसको हम आगे ले लेते हैं। अब देखिए कितना है, डेल्टा स्क्वायर हो गया और ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है। अब हमको निकालना डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स, तो पहले डेल्टा निकालेंगे उसके बाद डेल्टा स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिए ई के पावर -h हो गया, डेल्टा को बाहर रखिए ओके, और एक क्या किए अंदर किए, ठीक है, ई के पावर एक्स हो गया। अब बताइए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ई के पावर कितना -h हो गया, ठीक। अब डेल्टा बाहर है, डेल्टा बाहर रख दिए, ठीक है ना। पहले हम एक डेल्टा निकाल लेंगे तो फिर डेल्टा से गुना कर देंगे तो दो मतलब डेल्टा का होल इसको निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले डेल्टा को बाहर कर दिए, फिर डेल्टा ई के पावर एक्स निकालेंगे। अब देखिए डेल्टा ई के पावर एक्स का फॉर्मूला पता है, डेल्टा किसको बोलते हैं, तो बोलिए फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर के। अब बताइए इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर डेल्टा एफ एक्स है, डेल्टा और एफ एक्स जगह पर क्या होगा, ई के पावर एक्स है, इसको करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक जुड़ जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। तो देखिए इसको आपको हो जाएगा कितना,
ई के पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। और यहाँ कितना है माइनस, माइनस हो जाएगा, जो जिसको निकालना था वो वहां पर हो जाएगा, हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर करते हैं, अभी देखते हैं हम लोग कि इसको में क्या करेंगे। देखिए ये पहले क्या है, ई के पावर माइनस एच हो गया, माइनस एच हो गया, डेल्टा है डेल्टा हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस एच है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, जी जरूर कर सकते हैं, कर दिए, माइनस ई के पावर एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए तो इसको जैसे था उसी प्रकार से छोड़ देंगे, ठीक है। डेल्टा है डेल्टा रख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी ई के पावर एक्स है, यहाँ भी ई के पावर एक्स है, तो क्या कीजिए कॉमन लीजिएगा, चलिए कॉमन लीजिए। ई के पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो कितना इसमें से निकाल लिए, तो कितना बचा ई के पावर एच, हो गया। अब ध्यान दीजिए, माइनस हो गया, माइनस हो गया, इसमें से निकल गया तो कितना बचा, वन हो गया, वन हो गया, इसको कोष्ट बंद कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है कि जो आपको इंटरवल का टर्म है इसको भी बाहर निकाल लीजिए, आपस में गुना में है, आप लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालिए। ई के पावर माइनस एच हो गया, ठीक। इंटू में क्या कौन होगा, देखिए तो इंटू में हो गया ई के पावर एच माइनस वन। अब देखिए डेल्टा है डेल्टा रख दिया, अब इस कितना बचा ई के पावर एक्स, देखिए तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पर हम किए थे डेल्टा ई के पावर एक्स, यहाँ भी डेल्टा ई के पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ किए थे वही यहाँ पर लगाइए फिर से, तो पहले इसको लिख दीजिए ई के पावर माइनस एच इंटू कितना है ई के पावर एच माइनस वन। अब इसको तोड़ेंगे, डेल्टा ई के पावर एक्स है तो इसी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ई के पावर डेल्टा ई के पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर एक्स। चलिए अब ध्यान दीजिए, ई के पावर माइनस एच हो गया, ठीक है, ई के पावर एच हो गया माइनस वन हो गया। अब देखिए ध्यान से, इतना हो गया, लिख लिए। अब इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच माइनस कितना है ई के पावर एक्स। अब देखिए जिस तरह से हम लोग यहाँ कॉमन लिए थे वहां भी कॉमन लेंगे, तो पहले कौन हो गया, ई टर्म हो गया ई के पावर माइनस एच, यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं इक्वल को उधर ना, कि मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, ठीक है ना। अब देखिए ई के पावर माइनस एच हम ले लिए, अब क्या हुआ ई के पावर एच माइनस वन हो गया। चलिए अब इस दोनों में से क्या करना, कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है ई के पावर एक्स, जब ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बच गया, बोलिए ई के पावर एच माइनस वन, क्वेश्चन बंद हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको जैसे है उसी प्रकार से कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर कितना है ई के पावर एच, ई के पावर माइनस एच, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया ई के पावर एच माइनस वन क्या होल स्क्वायर। देखिए तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ कितना ई के पावर एक्स है, तो ये आपको कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका हमको वैल्यू निकालना था डेल्टा स्क्वायर बटा ई इंटू ई के पावर एक्स के, तो कितना आ गया आंसर ई के पावर माइनस एच इंटू ई के पावर एच माइनस वन होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर दिया हुआ है, प्रूफ करना है, ठीक है, इतना बराबर इतना, ठीक है ना। चलिए अब बताइए तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि बड़ा है, बड़ा ही है, इसलिए हम लोग, अब बताइए जो बड़ा है वो कौन साइड है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, तो लेफ्ट साइड, इसलिए हम लोग लेके चलेंगे एलएचएस। देखिए एलएचएस में क्या है, ई के पावर वन बाई टू है प्लस ई के पावर कितना है माइनस वन बाई टू है, ठीक है, इंटू वन प्लस डेल्टा का पावर, वन प्लस डेल्टा का पावर कितना है वन बाई टू हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा है, देखिए बहुत छोटा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, डेल्टा बराबर ई माइनस वन, पढ़े थे ना। अब बताइए तो अब इन दोनों में से हमको क्या करना है, हमको ई का वैल्यू निकालना है, तो ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ई का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा हो गया, ये माइनस इधर आ गया प्लस वन हो गया।
हो गया ना। चलिए ये सब फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, हम लोग इससे इसको निकाले, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ई के पावर कितना है 1/2, 1/2 हो गया, प्लस ई के पावर कितना है -1/2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट बंद कर दिए। अब देखिए 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। चाहे आप 1 इधर लीजिए या कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है तो लीजिए ना, हम इधर कर देते हैं, लेकिन प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, ई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई के पावर 1 प्लस जहाँ डेल्टा है वहां पे ई लिख दिए। अब ई के पावर कितना 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ई के पावर 1/2 से गुना कीजिए। अब बताइए तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर √2 है, सपोजेड √2 है, तो √2 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। ये सब आप लोग बेसिक चीज जानिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर करनी में 2 छिपा हुआ है, तभी ना। और कुछ नहीं है इसका मतलब 2 छिपा हुआ है। अगर सपोजेड मान लीजिए कि √3 रहता है, सपोजेड √3 रहता है, अब इसका करनी में मान लीजिए कि यहाँ पर 2 रहेगा, देखिए ध्यान से 2 हो गया। अब इसका करनी में हमको दिया रहेगा 3, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो मानिएगा 2 है, ठीक है ना। अगर करनी में 3 दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1/3, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए इसी देखिए ई के पावर 1/2 है, तो ई के पावर 1/2 है तो क्या होगा बताइए, इसको लिखेंगे हम ई के पावर 1/2 और इसे गुना करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा इंटू ई के पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए प्लस हो गया, यहाँ कितना है ई के पावर कितना -1/2 है, और इससे गुना करेंगे ई के पावर कितना हो गया 1/2। चाहे आप इसको ऐसे समझिए कि 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा कि ई के पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा √t हो गया, √t गुने √t हो गया, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग ये समझिए जब दोनों इसमें अगर रहेगा तो पावर जो है वो जुड़ता है, ठीक है ना। तो पावर भी जोड़िएगा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है बोलिए, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी समझ सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग ये समझिए कि अगर ई के पावर रहेगा, देखिए ध्यान से, तो इसका पावर कितना है, दोनों पावर जुड़ जाएगा 1 + 2 + 1/2, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब यहाँ कितना है, यहाँ भी है, तो ई के पावर कितना है -1/2 प्लस 1/2 है। अब देखिए ध्यान से ई के पावर कितना हुआ 2 2 एलसीएम 2 हो गया, और 2 2 हो गया 1 1 कितना 2 हो जाएगा, प्लस ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 हो गया, और यहाँ 1 - 1 तो कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 कट गया तो ई के पावर कितना हो गया 1 हो गया, प्लस ई के पावर कितना हो गया 0 हो गया। अब आप लोग को मालूम होगा कि किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ई यहाँ पे ई के पावर 1 है तो ई हो गया, प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। अब देखिए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू देखिए तो 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा प्लस 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस डेल्टा है तो डेल्टा हो गया। देखिए तो आपको आया कि नहीं आंसर यहाँ पर RHS, ये आपको हो गया RHS, राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। तो बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक जो फॉर्मूला दिए हैं वो फॉर्मूला को हम लोग ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ हो गया कैंसर। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कभी दिक्कत होगा बेसिस में, तो इसको हम लोग लिख सकते थे इस तरह से, देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए ई के पावर 1/2 है तो इसको √t लिख सकते थे, ठीक है। आप लोग जैसे समझिए, अभी √t हो गया, प्लस हो गया। अब √e समझ रहे हैं ना, ये दोनों क्या होगा आपस में बोलिए, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, आपको मन है तो देख देख सकते हैं। अगर √t गुने √t रहेगा, दोनों क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ई के पावर -1/2 हो गया, ई के पावर 1/2 हो गया, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना बराबर बताइए तो 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √t गुने √t तो कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। देखिए इतना आया कि नहीं, ई प्लस 1। तो आप लोग जैसे समझिए वैसे सही है, ठीक है ना। तो आप लोग इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा कि दोनों अगर यहाँ पर यहाँ भी ये रहेगा तो इसका पावर दोनों क्या करता है जुड़ जाता है, जुड़ गया। यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर जिसका यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है ना, तो उसका पावर क्या जुड़ जाता है। तो यहाँ भी है तो ये इसका पावर क्या दोनों का पावर जुटेगा, तो आपको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 0/2 आएगा, और 2 से कोई चीज भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। अब किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ 1 ले लिए, ठीक है। ई प्लस 1 हो गया, ई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा रख दिए, प्लस 1 कर दिए, तो 1 1 कितना 2 हो गया, 2 प्लस डेल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, estimate the missing term in the following term, ठीक है। आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखना है कि जो मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना, उसको निकालना है।
इस पर ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सोचे कि ये क्वेश्चन इस तरह से हम बता दे रहे हैं। हम लोग जो सोल्व किए थे वहां पर 2 मिसिंग था, ठीक है, 2 मिसिंग था, इसलिए वो अलग क्वेश्चन था, और यहाँ पर 1 मिसिंग रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ 1 हमको निकालने के लिए रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। टेबल बना लेंगे ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो। देखिए अब क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 है, कितना टर्म है, 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पर कितना एफ एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा देंगे। जब तक हमको इक्वेशन 1 नहीं आ जाए तब तक हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमको नहीं मालूम है कि इस डेल्टा का पावर कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 4 तक रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए वो 1 है तो डेल्टा का पावर 5 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक जाता है। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि वैल्यू कहाँ तक रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक हमको, और मान लीजिए कि यहाँ पर 1 टर्म निकालना है तो हमको 1 इक्वेशन आना चाहिए। अगर यहाँ पर दो टर्म हमको नहीं मालूम रहता, मान लीजिए 3 की जगह पर हमको पता नहीं था, ठीक है, तो यहाँ 2 इक्वेशन हो जाता, तो हमको 2 इक्वेशन जहाँ मिल जाएगा वहां पर हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1 टर्म निकालना है, ठीक है। और मान लीजिए सब तो पता ही है, सिर्फ हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब 1 वैल्यू पता नहीं है। जब 1 वैल्यू नहीं पता है तो हमको 1 इक्वेशन, 1 वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 वैल्यू की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो 1 इक्वेशन जहां मिल जाएगा ना वहां पर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक्स में क्या है, 0 है, फिर कितना है, 1 है, फिर कितना है, 2 है, फिर कितना है, 3 है, और 4 है। जब मान लीजिए कि आपको मालूम है कि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, जहां पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना है, 1 आया। जब यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 रखे तो वैल्यू कितना है, 3 आया। जब 2 रखे तो 9 आ गया। जब यहाँ पे कितना रखे बताइए, जब इतना रखेंगे तो वैल्यू कितना है, देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू हमको नहीं पता है कि क्या होगा, तो यहाँ मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए इसकी जगह पर हम x मान लिए, ठीक है, यहाँ पे x रख दिए। अब देखिए जब 4 रखे तो हमको 81 आया, 81 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो हम लोग सोल्व करते हैं हमेशा, ये आपको किसमें डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या होगा बोलिए, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू के आगे वाला टर्म लेते हैं, माइनस जो निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब देखिए इनमें से चल गया, अब इसमें से इसमें करना है तो x माइनस 9 हो गया, x माइनस 9 हो गया। उसी प्रकार से अब इसमें से इसको करेंगे तो कितना हो गया, 81 माइनस x हो गया। समझ रहे हैं ना, हमेशा नीचे वाला से ऊपर घटा रहा है। 3 में से गया 2 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, x में से 9 गया, x माइनस 9 हो गया, और 81 माइनस x हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी सब चीज बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग कंटिन्यू जितना पढ़ा दिए हैं आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको निकालना डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर में भी वही काम करेंगे। 6 में से 2 गया, हमेशा इसमें से इसको, ठीक है ना, इसमें से इसको किया 2 आया, इसको इसमें करिए 6 आया, इसमें से इसको किया तो x माइनस 9 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 81 माइनस x हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें से इसको घटाना है तो x माइनस 9 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, x माइनस 9 और माइनस 6 तो 9 6 15। क्लियर। अब देखिए इसमें से इसको हो गया, अब इसमें से इसको घटाना है तो 81 माइनस एक्स माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 81 और 9 कितना हो गया बताइए, 81 9 90 हो गया, 90 हो गया, ठीक। माइनस एक्स और इसमें माइनस हो गया तो माइनस माइनस कितना हो, 2x हो गया। इसमें से जो घटाइए ना आपको, अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो इसमें से इसको घटाइए। जब इसमें से घटाइएगा देखिए ऐसे 81 माइनस एक्स इसमें से हो गया, अब इसको घटाना है तो माइनस आगे लगेगा, x हो गया, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। देखिए तो 81 9 90 और x 2x हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमको निकालना डेल्टा क्यू। अभी यहाँ पर 3 इक्वेशन मिला है, 1 2 3, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर हटाएंगे नहीं, हमको एक इक्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि हमको एक वैल्यू यहाँ चाहिए। अब देखिए, अब इसमें से इसको हटाएंगे तो x माइनस 15 माइनस 4, तो देखिए x हो गया माइनस माइनस 15 माइनस 4 तो कितना हो गया, 15 4 19 माइनस में हो गया, ठीक। अब इसमें से इसको घटाइए तो 90 माइनस 2x माइनस x माइनस में प्लस हो गया, तो 90 और 15 कितना हो गया बताइए, 90 और 10 100 और 5 105 हो गया, हो गया 105 माइनस माइनस 2x और माइनस इसमें तो कितना हो जाएगा 3x। जब इसको में से इसको घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 3x हो गया,
और 90 और 15 प्लस में होगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 90 और 15 105 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन अगर मान लीजिए कि हमको दो टर्म यहाँ पर हमको निकालना रहता है तो हम लोग यहीं तक छोड़ देते, हमको आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। लेकिन हमको निकालना एक टर्म, हमको एक इक्वेशन चाहिए। अभी हमको दो इक्वेशन मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे डेल्टा 4 निकालने के लिए। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो गया बताइए 105, देख लीजिए 105 माइनस 3x हो गया। इसको में से इसको हटाना है तो माइनस एक्स हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया 19 हो गया। तो क्या करेंगे देखिए ईपी प्लस वी प्लस दोनों जोड़िए, 9 पर 14 के 4 में 1 और 1 के भैया कितना होगा 2 हो गया 124 हो गया। अब माइनस 3x माइनस एक्स कितना होगा माइनस 4x हो गया। तो कितना आ गया 124 माइनस 4x। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर इक्वेशन कितना मिला है, एक मिला, इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब एक ही इक्वेशन मिला तो अब हम लोग किसको में से किसको घटाएंगे, घटेगा क्योंकि ये तो सिंगल हो गया। अब सिंगल आदमी क्या करेगा, अपने में खुश रहेगा ना, अब कहेगा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अपना जो काम करना वो करेंगे। अब हमको निकालना है वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अब हमको यहाँ एक्स आ गया, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसका कितना डेल्टा 4 है, डेल्टा का पावर 4 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वाई दिया हुआ है, तो वाई नोट का वैल्यू कितना है 0 होता है, पता है ना। जो भी इक्वेशन आएगा उसको इसको बराबर में क्या करना है 0 कर देना है, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू निकालना होगा। जब तक 0 नहीं करेंगे तब तक वैल्यू को नहीं निकलेगा। तो देखिए इसकी जगह पर क्या दिया हुआ है 124 माइनस 4x। y0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको मान लिया y0, ठीक है ना, इसको x0 इसको y0, y0 y1 y2 y3 y4, समझ रहे ना, इसीलिए इसमें डेल्टा का पावर 4 में आया, ठीक है ना। तो वैसे कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर y0 होगा कि y1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसको जो मान रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि हाँ डेल्टा का पावर 4 है तो समझिए 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो y0 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, y4 हो गया, इसलिए हम लोग क्या किए 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग 0 करने के लिए इसको लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना होगा 124। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 4 दिया 12, नहीं तो आप लोग ऐसे कीजिए ना 124 बटा 4, तो काटिए, आपको नजर आ रहा है ना यहाँ तक, हाँ बस थोड़ा सा 4 कट रहा है ना, रुक जाइए, इसको यहाँ पे देख लीजिए कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा 124 बटा 4 हो गया, 4 किया 12, 3 बार में आ गया, और 4 एकम 1, 31 बार में आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 31। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, जहां x है वहां पर 31 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर 3 रखेंगे हम x के वैल्यू, तो हमको f का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर 31 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और नोट जरूर कीजिएगा और समय समय पर रिवीजन कीजिएगा। मैथ आपको चीज हो गया कि रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आप भूल आ जाइएगा, जितना रिवीजन कीजिए उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।